हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीआरपी नॉलेज वाइन्स। सबसे पहला दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस की बात आती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको कंपेयर करने लगते हैं सिटीजन से। सो सिटीजनशिप अलग है, रेसिडेंशियल अलग है। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब बेसिस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे सिटीजनशिप डिसाइड होता है। लेकिन अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो प्योरली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें बात करना है। जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की गाइडलाइंस दी गई है वो हमें फॉलो करना होता है। अभी दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस पता क्यों करना है। इसलिए पता करना होता है क्योंकि अगर मुझे कोई फॉरेन इनकम हो रही है तो क्या उसका टैक्स मैं इंडिया में भरूं कि आउटसाइड इंडिया में भरूं। तो अगर मैं इंडिया में रेसिडेंट हो गया तो फॉरेन इनकम पे टैक्स मुझे इंडिया में भरना पड़ेगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हो गया तो वो फॉरेन की इनकम पे मुझे इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उसके लिए हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना होता है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन होते हैं। लेकिन उन कंडीशन पे जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो हर ईयर में कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट ईयर में आपको पता चले कि आप रेसिडेंट हो गए और आप ये ईयर में भी बोलोगे मैं रेसिडेंट हूं, क्यों पता करूं। ऐसा नहीं है, हर ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना होता है। और दूसरी चीज, इसका सिटीजनशिप से कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर इंडियन सिटीजन नहीं हो तो भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप रेसिडेंट हो सकते हो, या तो आप इंडियन सिटीजन हो तो ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो। और तीसरी चीज, फॉरेन इनकम का टैक्सेबिलिटी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना होता है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस के जो कंडीशंस है वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस के जो कंडीशन है प्योरली दो कंडीशन है, लेकिन वो दो कंडीशन में से हमें एक फुलफिल करना होता है। तो आइए हम देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के कंडीशन कौन से हैं, उसके कैलकुलेशंस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि अगर मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है प्रीवियस ईयर 2020-2021 के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस ईयर है या तो जो भी असेसमेंट ईयर है, इसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप समझिए, जो प्रीवियस ईयर हो या असेसमेंट ईयर हो वो चालू होता है 1 अप्रैल 2000, वो चालू होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे असेसमेंट ईयर हो। तो अगर मुझे प्रीवियस ईयर 2020-2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो मुझे क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक कंडीशन है। देखिए यहाँ पे बेसिक कंडीशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दो कंडीशन है, दो में से कोई एक कंडीशन मुझे फुलफिल करना है। पहला, ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, लेकिन कभी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और जैसा कि आपको पता है हमारा प्रीवियस ईयर है तो 2020-2021, तो अगर वो पर्सन 2020-2021 में 182 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रह गया तो वो पर्सन पहली कंडीशन के हिसाब से रेसिडेंट हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा 182 दिन कैसे काउंट करना है। सपोज वो आया, पहले 10 दिन रहा मुंबई में, फिर उसके बाद वापस चले गए, फिर 1-2 महीने बाद वापस इंडिया में आए, फिर 15-20 दिन रहे, ऐसे चले गए, फिर आना जाना उनका लगा रहा। तो ऐसा जरूर नहीं कि कंटिन्यूटी 182 दिन होना चाहिए। आए गए वो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक टोटल काउंटिंग 182 दिन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। तो वो पर्सन रेसिडेंट हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। अगर सपोज पर्सन फर्स्ट कंडीशन में कवर नहीं हुआ,
तो क्या वो रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं? ऐसा नहीं है, उसके लिए और भी कंडीशन है। यहाँ पे देखिए अब और लिखा गया है, आइदर ये या तो ये कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर 365 days और मोर ड्यूरिंग 4 preceding previous year। मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसे आप छोड़ दीजिए। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2020 2021, आप इसे छोड़ दीजिए। इसके पीछे के 4 साल जो हैं, इसके पीछे के 4 साल में वो पर्सन को इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अब ये आप मत सोचिए कि 2019-20 में कितने दिन रहे, 2018-19 में कितने दिन रहे। हमको काउंटिंग 365 डेज ये 4 साल में मिला के चाहिए। ऐसा हो सकता है वो पर्सन 19-20 में आया नहीं, 17-18 में आया नहीं, 16-17 में आया नहीं, लेकिन 18-19 में पूरा 365 दिन रह के गया, अग्रीड रेसिडेंट। मतलब ये पार्ट फुलफिल कर लेंगे वो। तो ये पिछले 4 सालों में 365 दिन मिला के होने चाहिए। और इसके साथ एक चीज और है, 60 डेज उन्हें होना चाहिए, 60 दिन उन्हें होना चाहिए। कहां पे? हमारे प्रीवियस ईयर देखिए 2020-2021 में। तो अगर ये कंडीशन को टोटल काउंट करोगे तो पर्सन को अगर 2020-2021 के लिए सेकेंड कंडीशन फुलफिल करना होगा तो 2020-2021 में उसे 60 दिन इंडिया में होना चाहिए। और 2020-2021 को छोड़ दीजिए, उसके पीछे के 4 साल में उनको 365 दिन इंडिया में होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल करेंगे तो वो पर्सन रेसिडेंट हो जाएंगे सेकेंड कंडीशन के हिसाब से। ओके, अब एक बार अगर पर्सन अगर रेसिडेंट हो गए तो यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है। पर्सन अगर रेसिडेंट हो गए तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहने का मतलब रेसिडेंट तो हो गए, तो हमें यह भी पता करना पड़ेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब मैं जन्म जन्मांतर से इंडिया में ही हूं। रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ज्यादा करके जैसे क्रिकेटर्स हुए, एक्टर्स हुए, एक्ट्रेस हुए, ये लोगों के केस में कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे सपोज क्रिकेटर्स गए क्रिकेट खेलने के लिए, 6-7 महीना उनका सपोज टूर चल ही रहा है, तो कभी कभी ऐसे फ्लक्चुएशन आते हैं कि वो रेसिडेंट इंडिया में हो गए लेकिन कुछ कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाए, नॉन रेसिडेंट हो गए, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए। तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ज्यादा करके केसेस फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, ये सब केसेस में रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस बन सकता है। और जैसे हम सबकी बात करें जो हम लोग इंडिया में ही हैं कभी से और इंडिया छोड़ के कभी गए नहीं, तो हमारा स्टेटस ऐसा हो सकता है कि ऑलवेज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आए। जैसे ये कंडीशन है वैसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कुछ कंडीशन है, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस है। बट वो कंडीशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेसिडेंट कैसा बन सकते हैं। ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like my channel and share to everyone so that you will get every new updates on my videos on my channels. Thank you very much. Jai Hind.